सतलोक टीवी 50 चैनल में आप सबको वेलकम। मैं एक दास हूँ, संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ। मैंने 2022 साल में सदगुरु रामपाल महाराज जी की शिष्य हुआ। उनकी दास हूँ मैं। उनकी जो प्रवचन है, उनकी जो ग्रंथ है, उनकी जो पुस्तकें है, ये सब पढ़ के मैंने जो ज्ञान पाया, इसके बारे में हम दो चार बात कहेंगे। क्योंकि सदगुरु रामपाल महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो सही ज्ञान है। उससे बढ़िया ज्ञान इस विश्व ब्रह्मांड में है ही नहीं। हमने इससे पहले बहुत ग्रंथ पढ़ी है, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, वेद, लेकिन हमको समझ में नहीं आया जो गीता ज्ञानदाता कौन था। जब सदगुरु रामपाल महाराज जी की जीने का राहो पुस्तक हमने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि गीता ज्ञानदाता कृष्ण नहीं था। तब मेरे दिमाग घूम गया। हमने हजारों बार गीता पढ़ी है, लेकिन हमको समझ में नहीं आया जो गीता ज्ञानदाता कौन है। जब जीने का राहो पुस्तक पढ़ा, जो भी हमको समझ में आया, गीता ज्ञानदाता कृष्ण नहीं था। सदगुरु रामपाल महाराज जी आज जगत में जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान सही में एक वास्तविक ज्ञान है। आज बहुत सारा आदमी उस ज्ञान को सुनता नहीं है, बकवास समझता है, लेकिन ये बकवास नहीं है। क्योंकि हमारे जो जन्म मृत्यु होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, सब जानना बहुत जरूरी है। हम जन्मे फिर मरे, फिर जन्मे फिर मरे, ये सब क्यों हो रहा है? हम कहाँ पर थे, हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे? इस सवाल का जवाब सदगुरु रामपाल महाराज जी ने उनकी प्रवचन में देते हैं, उनकी पुस्तकों में देते हैं। आज उनकी अनुयायी दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। पूरे इंडिया में 500 से अधिक उनकी नामधाम सेंटर है। विदेशों में भी उनकी नामधाम सेंटर है, आश्रम है। क्यों है? उनकी ज्ञान बढ़िया है। उन्होंने जगत में जो शिक्षा दे रहा है, इससे बढ़िया शिक्षा इस जगत में आज तक किसी ने नहीं दिया। किसी ने हम लोगों को मोक्ष का बारे में नहीं बता पाया। आज सदगुरु रामपाल महाराज जी के जो शरण में आता है वो बहुत नसीब वाला है। क्योंकि कबीर परमात्मा जब आए थे, उनकी 64 लाख शिष्य था। उस 64 लाख शिष्यों में बहुत सारा शिष्य पार नहीं हो पाया था। वही आज उनकी अनुयायी बन रहा है। सदगुरु रामपाल महाराज जी एक ऐसा एक संत है जिसने मोक्ष का बारे में जगत को ज्ञान दिया है। इससे पहले जो हमारे सनातन धर्म का जो गुरु था, ये लोग सही ज्ञान नहीं दे पा रहा था। क्योंकि ये लोग शास्त्रों पढ़ता था, लेकिन इनको समझ में नहीं आया था। अगर समझ में आया भी हो, ये लोग बताया नहीं था, क्योंकि इनको बिजनेस करना था। लेकिन सदगुरु रामपाल महाराज जी ने बिजनेस नहीं किया। इन्होंने जगत के लिए, हमारे लिए जो ज्ञान दिया है वो वास्तविक ज्ञान है। जो आज जगत में जो भ्रष्टाचार है, जो धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके खिलाफ उसने आवाज उठाई है। जो भी इनके बारे में आज जो कुछ बदमाश लोगों ने जो बोलता है, गलत है। और हमारे लिए उन्होंने जेल में गया है। ये हम लोगों को सोचना चाहिए। जो सदगुरु रामपाल महाराज जी एक इंजीनियर था, एक इंजीनियर होते हुए भी उन्होंने क्यों नौकरी छोड़ी,
क्यों उन्होंने हमारे लिए आज जेल में पड़ा है? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। वही 64 लाख शिष्यों में आज हम हैं, आप है, हम लोगों को पार करने के लिए आए हैं। तो भगवत भाइयों को मेरी निवेदन है, सदगुरु रामपाल महाराज जी की जो ज्ञान है उसको अच्छे से सुने समझे, उसके बाद उनकी अनुयायी बने। सत्साह है।